नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री लक्ष्मण चरित्र चतुर्थ प्रवचन। भगवान राम के निकटस्थ सहयोगियों में श्री लक्ष्मण की भूमिका अन्यों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री लक्ष्मण को दंड की उपमा दी है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री भरत उनकी दृष्टि में भगवान राम के चरण कमल के भ्रमर हैं। भ्रमर और कमल का संबंध भी अनुराग का ही संबंध है, किंतु यदि कमल पर भ्रमर न भी हो तो उससे उसके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन दंड और पताके का संबंध भिन्न प्रकार का है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम की कीर्ति तो पताका की तरह है और श्री लक्ष्मण का यश दंड के समान है। दंड के अभाव में पताका की स्थिति हो ही नहीं सकती। पताका आकाश में फहराने के लिए दंड पर निर्भर रहती है। इस दृष्टि से श्री लक्ष्मण की भूमिका अन्यों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। उनकी भूमिका में एक जटिलता यह है कि कई ऐसे प्रसंग आते हैं जो परस्पर विरोधी हैं और वे ऐसे प्रत्येक प्रसंग में साथ हैं। उनकी उपस्थिति में भगवान राम जितना निसंकोच व्यवहार करते हैं उतना और किसी पात्र की उपस्थिति में नहीं। श्री भरत और श्री हनुमान से भगवान राम का जो संबंध है और श्री लक्ष्मण से उनका जो नाता है, इन दोनों संबंधों में एक बहुत बड़ा अंतर है। श्री राम भरत का भी बड़ा संकोच करते हैं। वे कहते हैं, राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। तासु वचन मेटत मन सोधु, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचु। भरत, राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मीटने मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। और हनुमान जी के समक्ष प्रभु कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तो तुमसे दृष्टि मिलाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे ऋणों ने मुझे इतना दबा दिया है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे सम्मुख मुख करने योग्य नहीं। इन पंक्तियों से यह तो सिद्ध होता है कि भगवान राम के मन में श्री भरत और श्री हनुमान के प्रति कितनी प्रगाढ़ भावना है, पर यह सिद्ध नहीं होता कि कितना अपनत्व है। आदर एक अलग बात है और अपनत्व अलग। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे भगवान राम को संकोच नहीं होता तो वह है लक्ष्मण। जहाँ भी व्यक्ति को भिन्नता को कोई बोध नहीं होता, अतः अपने से किसी को संकोच भी नहीं होता, तो भगवान राम लक्ष्मण जी से भिन्नता का कोई बोध ही नहीं करते। इसीलिए पूरे रामचरितमानस में वे लक्ष्मण जी के प्रति कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, जैसी वे हनुमान जी के प्रति कहते हैं। क्या हनुमान जी की अपेक्षा लक्ष्मण की सेवा कुछ कम है? लक्ष्मण जी की सेवा तो प्रभु को बाल्यावस्था से उपलब्ध है, पर अद्भुत बात यह आती है कि हनुमान जी से प्रभु का ज्यों ही परिचय हुआ, प्रभु ने कह दिया, सुनि कपि जिय मानसी जनि ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। यदि प्रभु हनुमान को लक्ष्मण के समान प्रिय बताते तो भी कोई बात थी, पर एकदम दुगना प्रिय बता दिया। हनुमान जी को यह सुनकर कैसा लगा होगा? क्या आप सोचते हैं कि हनुमान जी ने मान लिया कि सचमुच लक्ष्मण जी की अपेक्षा दुगना प्रेम भाजन हूँ? ऐसी भूल हनुमान जी कभी नहीं कर सकते। उनका हृदय तो प्रभु का यह वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी के प्रति अभिभूत हो गया। वे सोचने लगे, धन्य हैं लक्ष्मण जी जो प्रभु के कितने विश्वास पात्र हैं। प्रभु ने जो बात कही थी वह कितनी व्यवहार विरुद्ध थी। एक चतुर व्यवहारिक व्यक्ति ऐसी भूल नहीं कर सकता जैसी प्रभु ने की। एक व्यक्ति के सामने दूसरे की तुलना की जाए और दूसरे को श्रेष्ठ बता दिया जाए तो तात्पर्य यही होगा कि पहले व्यक्ति की सेवा का कोई मूल्य ही नहीं आंका गया। लक्ष्मण जी सारे परिवार और समग्र सुख का परित्याग करके प्रभु की सेवा में कितने दिनों से लगे हुए हैं और एक ही क्षण के परिचय में हनुमान जी बड़े हो गए। तो क्या प्रभु ने अंतःकरण में यदि हनुमान जी के प्रति आदर की पराकाष्ठा है
तो लक्ष्मण जी के प्रति अपनत्व की। इसीलिए लक्ष्मण ही ऐसे पात्र हैं जिनके प्रति भगवान राम को न तो कृतज्ञता की अनुभूति होती है, न ऋण का बोध। ऋण का बोध तब होता है जब हम दूसरे से कुछ लेते हैं। व्यक्ति अपने आप का ऋणी नहीं होता। हनुमान जी यदि चरणों में गिर जाएं तो प्रभु चाहते हैं कि हनुमान जी को सम्मान दें, और यदि भरत जी गिर जाएं तो उन्हें गले से लगा लें। इन दोनों पात्रों के संदर्भ में प्रभु में द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। पर एक लक्ष्मण जी ही ऐसे पात्र हैं जो चाहे चरणों में पड़े रहें, चाहे प्रभु के पास बैठे रहें, जिनके किसी भी क्रियाकलाप में प्रभु को कोई आपत्ति नहीं। इससे बढ़कर लक्ष्मण जी के लिए और क्या बात हो सकती है कि उनकी उपस्थिति में भगवान राम को किसी द्वितीय की उपस्थिति का बोध नहीं होता। लक्ष्मण जी हर प्रसंग में उनके साथ हैं, पर अलग अलग प्रसंग में उनकी भूमिका अलग अलग हो जाती है। भगवान राम जिस दिन धनुष तोड़ते हैं उससे एक दिन पहले वे पुष्प वाटिका में रहते हैं। पुष्प वाटिका यदि श्रृंगार का प्रसंग है तो धनुष यज्ञ वीरता का। जहाँ धनुष भंग करना है वह तो वीर रस का ही प्रसंग हो सकता है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो वह आध्यात्म का दिव्य दर्शन भी है। श्री लक्ष्मण श्रृंगार रस में भी प्रभु के साथी हैं और वीर रस में भी, पर दोनों प्रसंगों में उनकी भूमिका अलग अलग है। विचार करने पर दो प्रसंगों में एक बात में समानता दिखाई देती है, वह यह कि दोनों ही प्रसंग तोड़ने के हैं। भगवान राम पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते हैं और धनुष यज्ञ में धनुष, पर दोनों में एक अंतर है। पुष्प कोमलता का प्रतीक है और धनुष कठोरता का। पुष्प वाटिका में कोमलता की पराकाष्ठा है पुष्प, और धनुष यज्ञ के मंडप में कठोरता की सीमा है धनुष। उसे वज्र की अपेक्षा भी कठोर बताया गया है, और दोनों के तोड़ने की क्रिया श्री राम द्वारा संपन्न होती है। यही गोस्वामी जी की अनोखी शैली है, जहाँ गोस्वामी जी की भावना में दर्शन का समन्वय होता है। क्या यह संभव है कि कोई सरल काम करना हो तो व्यक्ति थक जाए और कठिन काम करना हो तो व्यक्ति ना थके? गोस्वामी जी इसे संभव मानते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जब भगवान राम वाटिका में फूल चुनते हैं, पुष्प चुनते हैं, तो उससे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, और धनुष तत्क्षण इतने अल्पकाल में धनुष टूटने की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं कि उन्होंने धनुष कब उठाया और कब उसे चढ़ाया और कब तोड़ दिया, यह किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देखु सब ठाड़े। एक बिजली सी कौंधी और धनुष टूट गया। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि धनुष तो टूटा हुआ ही पड़ा है और श्री राम खड़े हैं। तो वज्र से अधिक कठोर धनुष को तोड़ने में श्रम की अनुभूति का अभाव और सुकोमल पुष्प को तोड़ने में श्रम बिंदु का आना, क्या तात्पर्य है? यहाँ पर मानो गोस्वामी जी इस प्रसंग को मात्र एक घटना के रूप में नहीं लेते, बल्कि उसे भावना से जोड़ देते हैं। यह पुष्प वाटिका का प्रसंग कई रामायणों में प्राप्त नहीं है, तो पुष्प वाटिका के प्रसंग की अवधारणा के पीछे गोस्वामी जी का क्या उद्देश्य था? विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्प वाटिका का प्रसंग गोस्वामी जी को लाना इसलिए आवश्यक था कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति के द्वारा धनुष टूटता, श्री किशोरी जी उसके गले में जयमाला अर्पित करने के लिए बाध्य होती, और वह शुद्ध अनुराग का संबंध न होकर धर्म के द्वारा जोड़ा गया संबंध होता। प्रीति के दो मार्ग हैं, एक वह जो धर्म और बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है, और दूसरा सहज। वर और कन्या का एक दूसरे से कोई परिचय नहीं। विवाह मंडप में धर्म के सूत्र के माध्यम से दोनों को जोड़ा गया, और उसके पश्चात कन्या को यह अवसर प्राप्त हुआ कि पति के प्रति अनुराग लाए। तो विवाह के पश्चात पति को पाकर कन्या अनुरागमयी हो जाती है। यह अनुराग विवाह से पहले नहीं होता, धर्म और बुद्धि के माध्यम से होता है। दूसरा अनुराग वह है जो सहज है,
जिसे हम स्वभाव का अनुराग कहते हैं, जिसमें बुद्धि और धर्म की प्रेरणा नहीं है, वह हृदय की बात है। धनुष के टूटने के बाद यदि गोस्वामी जी सीता जी के प्रति श्री राम के प्रेम का वर्णन करें तो वह बुद्धि और धर्म के माध्यम से उत्पन्न प्रेम होगा, किंतु जिसे गोस्वामी जी सहज प्रीति कहते हैं उसकी अवतारणा नहीं होगी। बुद्धि और धर्म के माध्यम से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसमें मर्यादा तो होती है, पर उसमें सहज प्रेम से उत्पन्न अनुराग की अनन्यता नहीं होगी। गोस्वामी जी की कठिनाई यह है कि वे श्री राम और श्री सीता के परस्पर प्रेम में मर्यादा के साथ अनुराग की अनन्यता का भी दर्शन करना चाहते हैं। वे रामचरितमानस में मर्यादा और प्रीति दोनों का निर्वाह करना चाहते हैं। यदि वे धनुष तोड़ने से पहले प्रीति का प्रदर्शन करते हैं तो इसमें प्रीति की सहजता तो आती है, पर मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, और यदि वे धनुष टूटने के बाद प्रीति का प्रदर्शन करते तो प्रीति की अनन्यता का हनन हो जाता। इसीलिए दोनों का निर्वाह करने के लिए ही गोस्वामी जी पुष्प वाटिका के प्रसंग का उत्थापन करते हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में वर्णन आता है कि महाराज जनक निराश हैं और निराशा से घिर कर वे कह उठते हैं, यदि मैं जानता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं हंसी का पात्र नहीं बनता। यदि मैं चाहूँ तो यह मेरे लिए संभव है कि प्रतिज्ञा को तोड़कर अपनी कन्या का विवाह कर दूं, पर क्या करूं? सुकृत जाई जो पनु परिहर हो, कुंवरी कुंवारी रहो का करो, जो जन तेऊ बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। और तब लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि पुष्प वाटिका में श्री राम बोलते हैं और श्री लक्ष्मण मौन हैं, और धनुष यज्ञ में लक्ष्मण बोलते हैं, श्री राम मौन हैं। धनुष यज्ञ में आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी की भूमिका गर्जना की है, और उस समय वे एक ऐसा वाक्य कह देते हैं जो बाह्य दृष्टि से खटकने वाला है। यदि लक्ष्मण जी ने यह कहा होता कि श्री राम धनुष तोड़ सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, पर जब वे महाराज जनक की आलोचना करने के बाद भगवान राम से कहते हैं कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो, यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो धनुष को उठा लूं और उसे तत्काल तोड़कर पृथ्वी पर डाल दूं, तो यह खटकने वाली बात लगती है। जब लोग लक्ष्मण जी के दोष गिनाने लगते हैं तो एक यह दोष भी उनके चरित्र में जोड़ देते हैं कि वे इतने आवेश में आ जाते हैं कि क्या कहना और क्या नहीं कहना इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता। जब लक्ष्मण जी को यह ज्ञात है कि धनुष तोड़ने वाले से ही श्री सीता जी का विवाह होगा, तो क्या उन्हें यह कहना शोभा देता है कि मैं धनुष तोड़ दूं? ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण जी आवेश के मारे मर्यादा का विस्मरण कर देते हैं, पर क्या यह सत्य है? तो मैं यह कहूँगा कि यदि सचमुच मर्यादा का अतिक्रमण हुआ होता तब तो वह वाक्य सुनकर सबसे अधिक दुख सीता जी को होना चाहिए था, क्योंकि यदि सीता जी और श्री राम के अनुराग को कोई जानता है तो वह लक्ष्मण जी हैं, जो पुष्प वाटिका में श्री राम के साथ उपस्थित हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यदि लक्ष्मण जी कहें कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो यह अमर्यादा की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। श्री किशोरी जी के अंतःकरण में प्रभु के प्रति अनन्य अनुराग है। लक्ष्मण जी का वाक्य सुनकर उन्हें तो लगना था कि वे बड़े आवेश में आ जाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता, अथवा यह लगना था कि लक्ष्मण का अंतःकरण कलुषित है। पर सीता जी को ऐसा नहीं लगता, उन्हें तो इसके विपरीत ही अनुभव होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने यह वाक्य कहा तो लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गोस्वामी जी सबसे पहले सीता जी की प्रतिक्रिया का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि उनके हृदय में हर्ष की बाढ़ आ गई। लक्ष्मण जी का यह वाक्य सुन भगवान राम को तो और भी बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि वे लक्ष्मण जी को पुष्प वाटिका में श्रृंगार रस का श्रोता बना चुके हैं। श्री सीता के सौंदर्य को देखकर उनके अंतःकरण में जो कवित्व फूटा उसे लक्ष्मण जी को सुना चुके हैं।
पर प्रभु तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर इतने अभिभूत हो गए कि उनके शरीर में बार बार रोमांच होने लगा। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। तो श्री सीता जी और श्री राम पर पड़ने वाली यह जो प्रतिक्रिया है वही सिद्ध कर देती है कि लक्ष्मण जी का वाक्य पूरी तरह मर्यादित था। विश्वामित्र तो इस सारे नाटक के सूत्रधार ही हैं, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। वे देख रहे हैं कि जनक लक्ष्मण की भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं, पर सोचते हैं कि महाराज जनक भी बाद में समझ लेंगे। जनक यह मानते हैं कि धनुष के टूटने का सीता जी के विवाह के साथ संबंध है। धनुष के टूटने पर ही सीता का विवाह होगा, पर लक्ष्मण ऐसा नहीं मानते। बस यहीं पर दोनों में मतभेद है। लक्ष्मण जी को यह ज्ञात है कि धनुष के टूटने से विवाह का रंच मात्र भी संबंध नहीं। उन्होंने जो सहज ढंग से कह दिया कि मैं धनुष तोड़े देता हूँ, उसके द्वारा वे जनक की भ्रांति पर प्रहार करना चाहते थे कि क्या धनुष टूटने पर ही श्री सीता और श्री राम का विवाह होगा। यदि कोई महाराज दशरथ से अयोध्या वासियों से पूछे कि भगवान राम और सीता का ब्याह कब हुआ, तो वे क्या उत्तर देंगे? यही कि अगहन शुक्ल पंचमी को। रामचरितमानस में इसका संकेत प्राप्त होता है। हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारु। अगर यही प्रश्न कोई विश्वामित्र से कर दे तो व्यवहारिक दृष्टि से वे यही उत्तर देंगे कि टूट तही धनु भयउ विवाहु। धनुष जब टूट गया तो विवाह तो उसी दिन हो गया। अब औपचारिकता का निर्वाह किसी भी दिन हो, उसका कोई महत्व नहीं। और यदि कोई लक्ष्मण जी से पूछे कि विवाह कब हुआ, तो वे कह देंगे कि विवाह तो कल पुष्प वाटिका में हो चुका है। अब आपकी संतुष्टि के लिए औपचारिकता का निर्वाह हो सकता है, पर मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं। फिर तात्विक दृष्टि से जो काल तत्व है, उसे तो ज्ञात है कि यह विवाह चिरंतन है। यह विवाह होता नहीं है। शक्ति और बाह्य तो शाश्वत रूप से मिलित है, एक है। तब भला इनके विवाह का क्या प्रश्न? एक अनादि अनंत अनुपम लाल प्रिया में भई न चिन्हारे। ऐसा ही प्रश्न शंकर और पार्वती के विवाह के विषय में आता है। जब देवगण ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप चलकर शंकर जी से अनुरोध कीजिए कि वे पार्वती जी से विवाह कर लें, तो वे शंकर जी के पास प्रार्थना करने जाते हैं, पर बड़ी चतुराई से अपनी बात रखते हैं। वे जानते हैं कि यदि मैं शंकर जी से कह दूं कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, तो संभवतः शंकर जी से फटकार मिल जाए कि यही तुम्हारा ज्ञान है जो शक्ति और ब्रह्म का विवाह होगा। यदि विवाह होना है तो अब तक क्या था? जिस समय मैना कहती है कि इस पागल वर्ष से मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, तो नारद आकर समझाते हुए कहते हैं, यदि पार्वती तुम्हारी कन्या मात्र होती तब भले ही तुम कह सकती थी कि अपनी लड़की शंकर को नहीं दूंगी, पर वह तो मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। साक्षात जगजननी भवानी है। वह सदा शंभु अरंधंग निवासिनी शाश्वत रूप से शंकर के साथ निवास करती है। यह तो तुम्हें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है कि कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त करो। वस्तुतः तुम्हारा विवाह हुआ है कि कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त करो। वस्तुतः तुम्हारे विवाह करने न करने से शिव पार्वती के विवाह का कोई संबंध नहीं। इसीलिए जब ब्रह्मा जी शंकर के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं कहते कि आप विवाह कर लीजिए, बल्कि बड़ी चतुराई से अपनी बात रखते हुए कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चहई नाथ तुम्हारे विवाह। भगवान अब सब देवतागण अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा का तात्पर्य यह है कि प्रभु आपका विवाह तो शाश्वत है, पर हम लोग नहीं देख पाए हैं, इसीलिए ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम भी आपका विवाह देख सकें। संसार के माता पिता अपने बालक के आग्रह पर उसे तरह तरह के खेल दिखलाते हैं, पर यदि बालक कहे कि हम तो आप दोनों का विवाह देखना चाहते हैं,
तो वह उसे नहीं दिखला सकते। पिता अपने बच्चों को विश्व में सर्वत्र घुमा सकता है, चंद्रलोक में भी ले जा सकता है, पर अपना ब्याह उसे कैसे दिखा सकता है। ब्रह्मा जी मानो भगवान शंकर से यह कहना चाहते हैं कि आप तो ईश्वर हैं, जगत पिता हैं। आपका चमत्कार यही है कि आप साधारण पिता अपने बच्चे को जो नहीं दिखा सकता वह आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को अपना विवाह दिखला सकते हैं। व्यक्ति तो वर्तमान में ही रह सकता है, वह भूतकाल में कैसे जाएगा। पर अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह भूत को वर्तमान में परिणत कर सकता है और इस प्रकार अपनी सामर्थ्य का परिचय दे सकता है। तो यही चमत्कार हमें शंकर पार्वती और राम सीता के विवाह में परिलक्षित होता है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि ईश्वर निर्गुण है या सगुण। उन्होंने कहा, हिय निर्गुण नयन ही सगुण। हृदय के लिए वह निर्गुण है और नेत्रों के लिए सगुण। ब्रह्मा भी मानो यही कहना चाहते हैं। भले ही ब्रह्म और शक्ति का मिलन शाश्वत हो, पर नेत्रों की मांग यही है कि हम उस मिलन को देख सकें। जिस वस्तु को हम देख नहीं पाते उसकी रसानुभूति कैसे हो। तो ब्रह्मा जी इस रसानुभूति के छल से शिव पार्वती का विवाह देखना चाहते हैं और ब्रह्मा जी की आकांक्षा पूर्ण हो गई। पर जब वह राम सीता का विवाह देखने गए तो बात कुछ दूसरी हो गई। शिव जी का विवाह तो उन्होंने अन्य परंपरा से देखा, पर जब वे श्री राम का विवाह देखने जाते हैं तो उसे मानव परंपरा में देखते हैं। वे सोचते हैं कि विवाह जनकपुर में हो रहा है, वह जनकपुर भारतवर्ष में है, भारतवर्ष ब्रह्मांड में है, जिसका रचयिता निर्माण करता मैं हूँ, पर वहाँ विदही भयउ आचरजु विशेषी निज करने कछुकतहु न देखी। ब्रह्मा जी को अपना बनाया कुछ नहीं दिखता। वे आश्चर्य से सोचते हैं कि किसी दूसरे ब्रह्मा के ब्रह्मांड में तो नहीं चला आया। यह सब किस ब्रह्मांड की वस्तु है। शंकर जी ब्रह्मा की इस भ्रांति को पहचान जाते हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और शंकर जी विश्वास के। जब शंकर जी का प्रसंग था तब बुद्धि के देवता की बुद्धि सुस्थिर थी, पर अब जब श्री राम का प्रसंग आया तो उनकी बुद्धि विचलित हो गई और तब विश्वास ने संकेत दिया। शिवम समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारु धीर धरे सिय रघुवीर बियाहु। ब्रह्मा अचरज ना करो, यह श्री सीता और श्री राम का विवाह है। कितना अनूठा व्यंग था और व्यंग में कितनी बड़ी बात कह दी गई। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि मेरा बनाया हुआ संसार कहाँ चला गया और शंकर जी व्यंग के माध्यम से संकेत करते हैं कि तुम अभी जन्मे कहाँ हो जो अपना बनाया संसार खोज रहे हो। तुम स्वयं भू तो हो नहीं, तुम्हारा भी कोई जन्मदाता है। अभी तो श्री सीता और श्री राम का विवाह हो रहा है, उसके बाद ब्रह्मा का जन्म होगा और तब वह अपना संसार बनाएगा। शंकर जी का अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं भूल सकेगा वह राम सीता का विवाह कैसे देख सकेगा। जो शाश्वत मिलन है उसे देखने के लिए तो व्यक्ति को अपनी सत्ता को भूल जाना होगा, ब्रह्मा को अपने काल का विस्मरण कर देना होगा। बस यही दृष्टि लक्ष्मण जी की थी। जब उन्होंने कहा कि यदि प्रभु आज्ञा दें तो मैं इस शिव धनुष को तोड़ दूं, वे ये नहीं मानते कि धनुष के टूटने पर श्री राम और श्री सीता का विवाह होगा। वे तो उनके विवाह को चिरंतर और शाश्वत मानते थे। ब्रह्मा और शक्ति के मिलन का संबंध धनुष के टूटने या न टूटने से नहीं हो सकता। इसीलिए जब महाराजा जनक ने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा तोड़कर अपनी कन्या का विवाह कर दूं, पर क्या करूं, पुण्य के नष्ट होने का डर है। सुकृत जाई जो पनु परिहरहु। तो लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं कि धनुष टूटने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो विवाह और दूसरा महाराज जनक के पुण्य की रक्षा। विवाह को तो मैं उद्देश्य मानता नहीं, पर हाँ यह मैं मान सकता हूँ कि महाराज जनक के पुण्य की रक्षा के लिए धनुष का टूटना आवश्यक है। पहला कार्य तो बड़े भाई के द्वारा हो गया, अब यह दूसरा कार्य छोटा भाई कर दे। इस प्रकार श्री लक्ष्मण उस महान सत्य की ओर निर्देश कर रहे हैं
जहाँ पर ब्रह्म और शक्ति एक दूसरे से शाश्वत रूप से मिलित हैं। महाराज जनक इस सत्य का बोध श्री लक्ष्मण से प्राप्त करते हैं। यह विचित्र सी बात है कि परशुराम और जनक दोनों प्रारंभ में लक्ष्मण जी से असंतुष्ट थे। परशुराम संसार के सबसे बड़े वीर थे और जनक सबसे बड़े ज्ञानी। परशुराम चाहते थे कि धनुष न टूटे और जनक चाहते थे कि धनुष टूटे। दोनों परस्पर विपरीत विचारधारा का पोषण करते दिखाई देते हैं, पर एक बात से दोनों एक मत हैं और वह है लक्ष्मण जी के विषय में दोनों लक्ष्मण जी से संतुष्ट नहीं हैं। जनक को लगता है कि यह बालक मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है। जब लक्ष्मण सबके सामने जाकर जनक को फटकार देते हैं तो जनक को लगता है कि इसने सबके सामने मुझे असम्मानित कर दिया। और परशुराम तो बालक की धृष्टता से अतिशय रुष्ट हैं ही। जब लक्ष्मण परशुराम के विरुद्ध बोलने लगे तब परशुराम ने तो कहा ही कि यह लड़का बड़ा अनुचित बोलता है, पर जनक भी बोल उठे, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। बस चुप करिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। यहाँ पर जनक और परशुराम दोनों एक मत हैं, पर अंत में दोनों ही अपने मत को परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जनक जी स्वीकार करते हैं कि यदि लक्ष्मण न होते तो हम दोनों सत्य से वंचित रह जाते। परशुराम जी ने जाते जाते भगवान राम को प्रणाम किया और वंदना करते हुए केवल राम की ही स्तुति नहीं की, वरन कहा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई अत्यंत क्षमाशील हैं। हे राम, मैं केवल आपसे नहीं बल्कि लक्ष्मण से भी क्षमा याचना करता हूँ, जो अनजाने में मैं अनेक अनुचित शब्दों का प्रयोग कर बैठा। जब परशुराम चले गए तो जनक अत्यंत संकोच के साथ विश्वामित्र के पास आकर खड़े हो गए। भगवान राम और श्री लक्ष्मण भी वहीं खड़े थे। जनक जी को स्मरण हो आया कि मैंने पहले कह दिया था कि यह बालक बड़ा अनुचित बोलता है। वे तुरंत क्षमा याचना के स्वर में लक्ष्मण को सुनाते हुए विश्वामित्र जी से धीरे से कहते हैं, मोहि कृत्य कृत्य कीन दुहु भाई। दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य किया। उन्हें कहना तो यह चाहिए था कि श्री राम ने धनुष तोड़कर कृतकृत्य किया, पर लक्ष्मण ने तो मेरी प्रतिष्ठा ही उतार डाली थी। भरी सभा में मुझे अनादृत कर दिया था, पर वे कहते हैं कि दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही कृतकृत्यता की भूमिका श्री राम ने संपन्न की हो, पर यदि लक्ष्मण न होते तो शायद यह भूमिका आगे बढ़ ही नहीं पाती। इसीलिए जनक श्री राम की अपेक्षा लक्ष्मण जी के प्रति अधिक कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और उन्होंने इस कृतज्ञता को व्यवहार में प्रदर्शित भी किया। उनके कुल में जिन 4 कन्याओं का विवाह हुआ उनमें लक्ष्मण जी के प्रति अर्पित की जाने वाली उर्मिला जनक जी की ही कन्या थी। जनक को लगा कि मैं ज्ञानी कहलाता हूँ, पर लक्ष्मण की भूमिका तो उससे भी बहुत आगे है। मैं समझता था कि सृष्टि के सत्य का, अध्यात्म तत्व का मुझे ज्ञान हो गया है, पर लक्ष्मण ने तो मुझे बता दिया कि मैं शायद सत्य से वंचित था, दूर था। जब लक्ष्मण बोल रहे थे तो मुझे लगा था कि वे आवेश में हैं, पर वस्तुतः वे इतने संयत, इतने सुनियंत्रित थे कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। और सचमुच लक्ष्मण जी ने अपने आचरण से वह दार्शनिक तत्व प्रकट किया जो महाराज जनक भूल चुके थे। वेदांत में ब्रह्म का वर्णन प्रकाश के रूप में किया गया है और प्रकाश की भूमिका किसी वृत्ति के रूप में नहीं होती, अतः ब्रह्म स्वभाव से सक्रिय नहीं होता। प्रकाशक की भूमिका केवल प्रकाश की होती है। प्रकाश में बैठकर यदि रामायण की चर्चा की जाए तो प्रकाश कोई बढ़ावा नहीं देगा, और यदि उसमें बैठकर कोई गंदा अश्लील साहित्य पढ़े तो वह कोई आपत्ति भी नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्म साक्षी रूप से विद्यमान है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनु गुण दोषु। अब ऐसे ब्रह्म की भूमिका को अपनी इच्छा के अनुरूप संपन्न कराना हो तो उसमें प्रेरणा उत्पन्न करनी होगी। यह कठिन कार्य लक्ष्मण जी करते हैं। भगवान राम में तो
किसी बात के लिए अपनी कोई प्रेरणा है ही नहीं। वह तो लक्ष्मण जी हैं जो अपने वचनों से उनमें प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी के वचन सुनकर भगवान राम पुलकित हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अभिप्राय यह है कि श्री राम में प्रेरणा का उत्सव फूट पड़ा। यदि ब्रह्म पहले से ही पुलकित हुआ होता तो शायद सक्रिय होकर उठ खड़ा होता और धनुष टूट चुका होता। पर श्री राम तो बैठे हुए हैं और जनक निराश ही खड़े हैं। श्री राम में प्रेरणा उत्पन्न कर उन्हें उठाने को कार्य श्री लक्ष्मण संपन्न करते हैं और उनके द्वारा धनुष का भंजन कराकर जनक की निराशा को दूर करते हैं। संसार की भी ठीक यही दशा है। यह धनुष यज्ञ क्या है? यह धनुष यज्ञ अंधकार का द्योतक है। इस धनुष के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। धनुष यज्ञ में दो प्रकार की भूमिकाएं प्राप्त होती हैं। एक भूमिका तो उनकी है जो चाहते हैं कि अंधकार दूर हो, और दूसरी भूमिका उनकी है जो अंधकार को दूर करने बड़ी संख्या में आए हुए हैं। समाज में भी ये दो प्रकार की भूमिकाएं हुआ करती हैं। अब एक तो वो हैं जो दुखी हैं, जो व्यग्र हैं कि दुख दूर कैसे हो, और दूसरे वे हैं जो उपदेशक बनकर, प्रचारक बनकर, नेता बनकर, सुख देने वाले की भूमिका लेकर उत्साहपूर्वक दुख दूर करने के लिए सामने आते हैं। धनुष यज्ञ में जो दुखी है वे हैं जनकपुर वासी, और जो दुख दूर करने वाले हैं वे हैं हजारों राजा जो यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। दुखी और दुख दूर करने वालों का समाज एकत्र हुआ है, पर अंत में होता क्या है? प्रातःकाल भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या सूर्य निकल आया है? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, एक सूर्य निकल आया पर दूसरा सूर्य 2 घंटे बाद निकलेगा। प्रभु ने पूछा, यह दूसरा सूर्य कौन है और उसके द्वारा कौन सा अंधकार दूर होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यह जो धनुष का अंधकार है वह आपकी भुजा के सूर्य के द्वारा दूर होगा। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर आश्चर्य से देखा। कहा, लक्ष्मण तुम यह कैसे कल्पना करते हो कि धनुष मेरे द्वारा ही टूटेगा? धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर तो हजारों राजा आए हुए हैं। यह भी तो संभव है कि मुझसे पहले धनुष तोड़ने की चेष्टा और कोई राजा करे और धनुष टूट जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धनुष को तोड़कर अंधकार दूर करने आया हो। जो दुखी है वे भला दुख को कैसे दूर कर सकेंगे? पर जो दुख दूर करने आए हैं वे भी कितना दुख दूर कर पाएंगे, यह विचारणीय है। लक्ष्मण जी का व्यंग यह था कि प्रभु रात्रि को जब अंधकार होता है तब प्रकाश लेकर आने वालों की संख्या क्या कम होती है, और दिन में आकाश पर दृष्टि डालिए तो आपको एक ही सूर्य दिखाई देगा। मतलब यह है कि दिन में अंधकार दूर करने की इच्छा वाला एक और रात्रि में लाखों। पर विचित्र बात यह है कि रात के लाखों प्रकाशधर अंधकार को दूर नहीं कर पाते, जबकि दिन का अकेला प्रकाशधर अंधकार दूर कर देता है। तात्पर्य यह है कि रात वाले अंधकार का दुख दूर करने का स्वांग करते हुए भी वास्तव में दुख दूर करने नहीं आते। चंद्रमा, तारे, नक्षत्र ये अंधकार में चमकते हैं, पर इनमें से किसी में सचमुच की इच्छा नहीं कि अंधकार दूर हो जाए। क्यों? यदि आप चंद्रमा और तारों से पूछ देखें कि जब तुम लोग इतनी चमक लेकर आए हो तो क्या सचमुच चाहते हो कि अंधेरा दूर हो जाए? तो यदि वे अपने हृदय की बात कह सकें तो यही कहेंगे कि भाई यदि अंधेरा ही मिट जाए तो हम चमकेंगे कहाँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंधेरा बना रहे और हम चमकते रहें। इस प्रकार व्यक्ति दुखी के दुख का भी शोषण करता है। ऐसे जितने भी लोग हैं वे दूसरों के दुख से लाभ उठाने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह है कि प्रभु अंधकार का दुख दूर करने वस्तुतः केवल आप आए हैं, क्योंकि आप निष्प्रिय हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य सब राजा लोग तो धनुष तोड़कर सीता जी को पाने आए हैं। श्री राम के सामने सीता जी को पाने की समस्या नहीं है, क्योंकि सीता जी तो उन्हीं की हैं।
समस्या उन राजाओं के सामने है जो सीता जी को पाना चाहते हैं। उनके तथा सीता जी के बीच में धनुष आ जाता है। राजाओं का बस चले तो जनक की प्रतिज्ञा को बीच से हटा दे, पर लाचारी है और प्रत्येक राजा इस धनुष रूप अंधकार को दूर करने के लिए बहुत उत्साहित है। यदि कोई निरुत्साही बैठा हुआ है तो वह है भगवान राम। पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर वे अनुराग में डूब गए थे। सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए थे। सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजह कह कीन्हि। यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। सीता जी के श्रृंगार को देखकर वे बोल उठे थे, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पठ तरौ विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किससे दूं? और आज जब धनुष यज्ञ में जनक के बंदीजनों ने घोषणा की कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे सीता जी प्राप्त होंगी, तो भगवान राम उस घोषणा को सुनकर भी शांत भाव से अचल बैठे हुए हैं। अन्य राजागण कितने उत्साही दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी उनके उत्साह को व्यक्त करने के लिए एक शब्द जोड़ देते हैं, परिकर बांधे, कमर में फेंटा बांधकर। श्री राम के लिए फेंटा बांधने का उल्लेख वे नहीं करते। ये राजा जो कमर में फेंटा बांध तमक कर धनुष की ओर जा रहे हैं, वह धनुष को तोड़ने की कामना लेकर नहीं, अपितु सीता जी को पाने की कामना लेकर। और उनमें से प्रत्येक व्यग्र है कि मैं पहले पहुंचकर धनुष को तोड़ दूं, क्योंकि सीता मुझी को मिले। वे चलते समय अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करते हैं। चले इष्ट देवन सिर नाई, मानो उनसे प्रार्थना करते हैं कि धनुष के टूटने में हमारी सहायता करो। किसी ने गणेश जी को प्रणाम किया होगा, तो किसी ने शिव पार्वती को, किसी ने लक्ष्मी को, तो किसी ने नारायण को। पर व्यंग यह है कि सबकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। और क्यों न जाए? गणेश जी कोई एक भक्त ही तो होगा नहीं, हजारों भक्त होंगे। जो गणेश भक्त धनुष के पास जा रहा है वह कामना कर रहा है कि धनुष टूट जाए, पर अन्य जितने गणेश भक्त उम्मीदवार हैं वे मानते हैं कि प्रभु देखना धनुष टूटने ना पाए। अब गणेश जी किसकी बात माने, एक की या हजारों की? और जब उस एक से धनुष नहीं टूटा तो वह लौटता हुआ गणेश जी से मांगता है कि मुझसे नहीं टूटा तो ना सही, पर अब दूसरे किसी से ना टूटने देना। तात्पर्य यह है कि उन राजाओं में कोई भी धनुष को तोड़ने के लिए उतावला नहीं है। उनमें से प्रत्येक की मांग यह है कि धनुष टूटे तो मुझसे टूटे, अन्यथा किसी से भी न टूटे। सफलता मिले तो मुझे मिले, नेतृत्व मिले तो मुझे मिले, यश मिले तो मुझे मिले, अन्य किसी को ना मिले। यदि धनुष रूप अंधकार समाप्त हो तो मेरे द्वारा ही, नहीं तो अंधकार बना रहे, कोई हर्ज नहीं। यही उन सब का मनोविज्ञान है। परिणाम यह होता है कि वे सारे असफल हो जाते हैं। अकेले श्री राम ही जो शांत भाव से बैठे हुए सारा तमाशा देख रहे हैं, उनमें सीता जी को पाने की कोई कामना नहीं, पर धनुष रूप अंधकार को तो समाप्त करना ही होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कोई उनमें धनुष को तोड़ने की प्रेरणा उत्पन्न करे, और यह महान कार्य लक्ष्मण जी संपन्न करते हैं। एक अर्थ में श्री लक्ष्मण जी राम से भी महान दिखाई देते हैं, श्री राम से अधिक निष्काम प्रतीत होते हैं। अब तक धनुष का भंजन चाहने वाले दो प्रकार के लोग ही हमारे सामने आए थे। एक तो जनकपुरवासी, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, और दूसरे थे वे राजागण जो सीता को पाना चाहते थे, पर जिनमें सामर्थ्य नहीं थी। अब एक तीसरे व्यक्ति श्री लक्ष्मण जी के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनमें धनुष को तोड़ने की क्षमता है, पर जो उसके टूटने से मिलने वाले फल को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते। उनमें इतनी शक्ति है कि वे क्षण भर में धनुष को तोड़ सकते हैं, पर न उन्हें शक्ति चाहिए और न सत्ता।
वे तो केवल लोक कल्याण के लिए व्यग्र हैं, श्री राम को प्रेरित करने के लिए आतुर हैं। वे विरागी ब्रह्म को सक्रिय बनाने के लिए अपने अंतर का अनुराग उनमें प्रेरित करते हैं। श्री राम का श्री सीता के प्रति अनुराग पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुआ था, पर श्री लक्ष्मण के अंतःकरण में भगवान राम को छोड़कर और किसी की कामना नहीं है। इसीलिए जब वे अपना अनुराग श्री राम के अंतःकरण में प्रेरित करते हैं तो श्री राम सचमुच सक्रिय हो जाते हैं। भगवान राम भी लक्ष्मण की निष्कामता के कायल हैं। वे लक्ष्मण जी को अपने आप से अधिक निष्काम मानते हैं। अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है, सीता जी के वियोग में प्रभु व्याकुल हो गए। जब वन में बसंत का आगमन हुआ तो श्री राम को लगा कि कामदेव ही मानव सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आ गया है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, कामदेव ने चढ़ाई करने का बड़ा उचित अवसर ढूंढा है। कामदेव ने पता लगा लिया कि मैं विरह विकल बलहीन हूँ। जब तक सीता के रूप में शक्ति मेरे पास थी तब तक काम को मुझ पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, पर अब जब उसे पता चल गया कि मैं शक्ति से रहित हूँ तो मुझे बलहीन समझकर अपनी सेना को ले चढ़ाई करने आ गया। पर उसे साहस नहीं हुआ और मुझ पर बिना चढ़ाई किए वापस लौट गया। जानते हो लक्ष्मण, वह क्यों सेना लेकर वापस चला गया? विरह विकल बलहीन मोहि जान सी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेल। देखी गयों भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीन्हु मनहु तब कटकु हटकी मन जात। उसने अपना दूत यह देखने भेजा था कि कहीं मेरे साथ मेरी शक्ति या मेरा कोई सहायक तो नहीं है। दूत ने आकर जब मुझे शक्ति के विरह में रोते विलाप करते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसे हराना तो बड़ा सरल कार्य है। पर ज्यों ही उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी वह घबरा गया और उसने जाकर कामदेव को सूचना दे दी कि उसके साथ तो उसका अनुज लक्ष्मण है। बस क्या था, कामदेव इतना डर गया कि वह सेना को लौटाकर चला गया। भगवान राम का यह तात्पर्य है कि लक्ष्मण, मैं सीता के वियोग में इतना व्याकुल हो गया कि अपना विवेक खो बैठने की नौबत आ गई। काम के सामने हार ही हो रही थी, पर तुम्हें देखकर काम स्वयं हार गया और मुझे छोड़कर चला गया। जब मैं अपने वियोग की ओर देखता हूँ तो अपना विवेक खोने लगता हूँ, पर जब एक बार लौटकर तुम्हारी ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कि देखो 10 दिन के वियोग में मेरी यह कैसी दशा हो गई और तुम 13 वर्षों से उर्मिला से अलग रहकर भी कितने प्रशांत बने हुए हो, तो मुझे लज्जा आने लगी है और तुम्हारा वैराग्य मुझे बचा लेता है। भगवान राम लक्ष्मण जी की यह जो भावपूर्ण स्तुति करते हैं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामायण में भी राम की अपेक्षा जो अधिक निष्काम हैं वे हैं श्री लक्ष्मण। उनकी निष्कामता बड़ी विचित्र है। आपको संसार में ऐसे व्यक्ति तो मिलेंगे जो या तो सकाम हैं या निष्काम, पर ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए तो निष्काम हो पर दूसरे के लिए सकाम संसार में अत्यंत ही विरल है। लक्ष्मण जी ऐसे ही विरल व्यक्ति हैं। आपको ऐसे त्यागी और विरागी तो मिलेंगे जो श्रृंगार रस से दूर रहते हों, पर ऐसे विरागी जो श्रृंगार की भूमिका में भी नाक भौं ना सिकोड़ते हों केवल लक्ष्मण जी हैं। ब्रह्मचारी के 8 लक्षण शास्त्रों ने गिनाए हैं, जिनमें विषय का चिंतन, श्रवण और तत्संबंधी भाषण आदि वर्जित है। पर लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य, उनका वैराग्य ऐसा विलक्षण है कि श्रृंगार रस के बीच भी अछूता रहता है। रामचरितमानस में भी राम पर काम के आक्रमण के 2 प्रसंग हैं, एक पुष्प वाटिका का और दूसरा अरण्य कांड का। एक में श्री राम और श्री सीता का मिलन है और दूसरे में उन दोनों का वियोग, और दोनों ही प्रसंगों में भी लक्ष्मण दर्शक और श्रोता है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि कामदेव वाद्य बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए चला आ रहा है। और अरण्य काल के प्रसंगों में वे कहते हैं कि मुझे अकेला, शक्तिहीन, विरही और विकल जान
कामदेव अपने सेनापति वसंत को ले मुझ पर चढ़ाई करने आ रहा है। दोनों प्रसंगों में भगवान राम संकेत से एक ही बात कहते हैं, पर लक्ष्मण जी की भूमिका दोनों जगह अलग अलग है। यह लक्ष्मण जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है। तो मैं आपको संकेत दे रहा था कि गोस्वामी जी पुष्पवाटिका का प्रसंग उत्थापित करके यह चाहते हैं कि धनुष भंग से पहले ही भगवान राम और सीता जी के सहज सात्विक प्रेम को प्रकट कर दिया जाए। यह भाव की भूमि में भी आवश्यक है और दर्शन की भूमि में भी। दर्शन की भूमि में यह बताना आवश्यक है कि धनुष के टूटने के साथ बाह्य और शक्ति के विवाह का कोई संबंध नहीं। ब्रह्म और शक्ति के विवाह का कोई संबंध नहीं। और भाव की भूमि में यह प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि जो प्रेम मर्यादा के मार्ग में जाएगा वह उच्च कोटि का नहीं होगा, मध्य कोटि का होगा। सहज प्रेम की उत्कृष्टता बाग के माध्यम से प्रकट होगी, जबकि मर्यादा का प्रेम महल के माध्यम से उत्पन्न होगा। महल मर्यादा का प्रतीक है और वन और बाग उन्मुक्तता का। सहज प्रेम उन्मुक्त वातावरण में ही पनपता है, महल की चार दीवारी में नहीं। पर गोस्वामी जी भगवान राम को महल में भी देखना चाहते हैं और बागों में भी। वे यह तो चाहते हैं कि भगवान राम मर्यादा के माध्यम से प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए विवाह करें, पर साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि श्री राम और श्री सीता जी का जो सहानुराग है वह भी प्रकट हो। इसीलिए उनके सामने समस्या आ खड़ी होती है कि श्रृंगार की भूमिका किस प्रकार लिपिबद्ध करें। गोस्वामी जी से पहले श्रृंगार रस के इतने बड़े बड़े कवि हुए और उन लोगों ने श्रृंगार पर इतना लिखा कि गोस्वामी जी के सामने प्रश्न आ गया कि श्रृंगार रस को वस्तुतः काव्य में किस स्थान पर रखा जाए। उस समय साहित्य में श्रृंगार रस की ऐसी अधिकता थी कि देश पतन की ओर उन्मुख हो गया था। राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार रस की रचनाओं के द्वारा उन्हें शरीर और मांसलता की ओर, भोग और वासना की ओर ही प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण संबंधी काव्य में भी भक्तों को छोड़कर कवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसे श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी, अपितु जिसने श्रृंगार के माध्यम से केवल अपनी वासना का समर्थन और प्रतिपादन किया था। इसीलिए गोस्वामी जी के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो गया कि श्रृंगार के बिना काव्य कैसे होगा। यह प्रश्न के समाधान के लिए उन्होंने एक नई कल्पना की। उन्होंने निश्चय किया कि हम श्रृंगार रस का वर्णन तो करेंगे, पर देह नगर में नहीं, अपितु विदेह नगर में। इसीलिए वे श्री राम के श्रृंगार की कल्पना अयोध्या या लंका में नहीं करते, विदेह नगर में करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो देह है वह श्रृंगार को नीचे की ओर ले जाता है। जो वस्तु देह में घिर जाती है वह छोटी हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि श्रृंगार को पूर्ण होना है तो उसे देह से ऊपर उठाना होगा। इसीलिए वे बड़ी सुंदर कल्पना करते हैं। भगवान राम जब सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उपमा खोजते हैं तो सारे कवियों पर दोष मढ़ते हुए कह उठते हैं, सब उपमा कवि रहे जुटारी, कही पट तरो विदेह कुमारी। क्या कहें इन कवियों को जिन्होंने सारी उपमाएं देह कुमारियों के लिए खपा दी। अब मैं विदेह कुमारी के लिए कौन सी उपमा लाऊं। इस पर गोस्वामी जी कवियों की ओर से सफाई देते हुए कहते हैं, महाराज सीता जी को देने के लिए मैं एक उपमा बनाना चाहता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, आप लक्ष्मी जी से उनकी तुलना कर दीजिए ना। गोस्वामी जी बोले, नहीं, हम उस लक्ष्मी जी से सीता जी की तुलना नहीं करेंगे, हम एक नई लक्ष्मी का सृजन करेंगे। गोस्वामी जी से पूछा गया, यह नई लक्ष्मी कैसी होगी। गोस्वामी जी इसके उत्तर में समुद्र मंथन का रूपक लेते हैं। आप जानते होंगे कि जब समुद्र का मंथन किया गया तो मंदराचल को मतनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र को मथा तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें एक लक्ष्मी जी भी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे लक्ष्मी जी
स्वयं में तो बड़ी भोली हैं, पर समस्या यह है कि वे अपने 2 भाई बहनों से बड़ा प्रेम करती हैं। इसीलिए हमें ये लक्ष्मी जी पसंद नहीं। विष बारुनि बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किमि बाय देही। उनका प्रिय भाई है विष और प्रिय बहन है मदिरा। मैं ऐसी लक्ष्मी चाहता हूँ जिन्हें विष और वारुणी पसंद ही ना हो, जो उन्मादी ना बनाए और मृत्यु की दिशा में ना ले जाए। इसीलिए गोस्वामी जी एक नई लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए एक अभिनव सृष्टि करते हैं। वे कहते हैं, समुद्र बदल दो, हमें खारा समुद्र नहीं चाहिए, हमें तो छवि रूपी अमृत का समुद्र चाहिए, जो छवि सुधा पयो निधि होई। पहले के समुद्र मंथन में कठोर मंदराचल को मथानी बनाया गया था। वैसे मथानी को तो हल्का होना चाहिए, क्योंकि यदि वह भारी हो तो वह नीचे चली जाएगी और संभव है पात्र को ही तोड़ दे। उससे मक्खन तो क्या निकलेगा, मूल तत्व ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि मथानी बहुत भारी ना हो, पर यदि वह बहुत हल्की हो गई तो भी समस्या रहेगी, वह नीचे तक पहुंचकर नहीं मथ पाएगी। इसीलिए मंदराचल को मथानी बना दिया गया, ताकि सागर के अंतराल में प्रवेश करके वह उसे मथ सके। पर मंदराचल रूपी भारी मथानी को संभालने की समस्या आ खड़ी हुई। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं कछुआ बनकर नीचे बैठ जाता हूँ और अपनी पीठ पर मंदराचल को संभाल लेता हूँ, फिर आप मथानी चला लें। इससे मथानी नीचे नहीं जा पाएगी और रत्न निकल आएंगे। तो यह तो पुराने समुद्र मंथन की मथानी हुई। अब इस नए समुद्र के मंथन के लिए गोस्वामी जी मथानी किसकी बनाते हैं? मंदिर सिंगारो, श्रृंगार रस का मंदराचल लाते हैं। इसका कछुआ कौन है? परम रूपमय कच्छप सोई। कछुआ तो वही श्री भगवान ही रहेंगे, उसे नहीं बदलेंगे। और रस्सी शोभा रजू, अर्थात शोभा की रस्सी होगी, वासुकी नाग की नहीं। और इस समुद्र को मथेगा कौन? मथये पानी पंकज निज मारो, स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से मथेगा। अब इस मंथन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी उसकी तुलना हम सीता जी से करेंगे। कैसी सजीव कल्पना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगार रस के बिना काव्य की सृष्टि में आनंद नहीं आएगा, पर वे श्रृंगार रस की तुलना मंदराचल से, मथानी से करते हैं। यदि मथानी रस्सी के द्वारा बंधी न हो तो गिर जाएगी और मंथन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि श्रृंगार रस को मर्यादा की रस्सी के द्वारा बांधा न जाए तो श्रृंगार उच्छृंखल हो जाएगा। कवियों ने यही भूल कर दी। वे श्रृंगार रस तो ले आए पर रस्सी नहीं जाए। फलतः उन्मुक्त श्रृंगार से समाज असंतुलित हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी चाहते हैं कि श्रृंगार रस के मंदराचल को शोभा की रस्सी से आविष्टित कर दिया जाए, जिससे वह शोभा के विरुद्ध ना हो। और इससे भी बड़ा संकेत वे यह देते हैं कि लोगों को रस्सी और मथानी ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं, पर नीचे आधार के रूप में जो कच्छप भगवान हैं वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि जिस श्रृंगार रस के आधार भगवान नहीं होंगे वह नीचे रसातल की ओर ही ले जाएगा। इस प्रकार यही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल। इस मंथन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी उनकी तुलना सीता जी से की जा सकेगी। इस तरह विदेह नगर की वाटिका में श्री राम और सीता का मिलन होता है। इस श्रृंगार रस के अनुभव में श्री राम अपने साथ जिन्हें ले जाते हैं वे हैं श्री लक्ष्मण। वैसे तो श्रृंगार की अनुभूति काल में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, पर गोस्वामी जी श्रृंगार रस के वर्णन में श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण का होना आवश्यक मानते हैं, जो वस्तुतः देह में स्थित होते हुए भी विदेह है। वे विराग के घनीभूत रूप हैं। वे ऐसे विलक्षण विरागी हैं जो दूसरों को तो अनुराग का अर्पण करते हैं पर स्वयं अनुराग के भोक्ता नहीं बनते। बोलिए सियावर रामचंद्र की